डॉक्टर एपी सिंह जी ज़्यादातर वैसे प्यार के विरोध में रहते नहीं है, लेकिन अगर किसी के अंदर ये नेचुरल चीज़ें हैं और वो प्यार करना चाहता है, शादी करना चाहता है, क्या नहीं है बाबा, वे बीमारी है। समझते नहीं बात को। मैं प्यार का पक्षधर हूँ, प्यार का दीवाना हूँ, ये बीमारी के खिलाफ हूँ। दैट इज ए बीमारी। आप प्राकृतिक, तो उसको आप प्राकृतिक क्यों बनाना चाहते हैं? कैसे बना लेंगे? प्रकृति ने 4 मौसम दिए हैं, तो मौसम के अलावा आप सीजनल और रीजनल खाना भी चाहिए और रहना भी चाहिए और कार्य भी करना चाहिए। कल भारत के सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई हुई। सुनवाई जो है समलैंगिक विवाह को लेकर हुई। जी हाँ, कई लोगों ने अटकलें लगाई थी और ख़ास करके जो LGBT समुदाय के लोग हैं उन लोगों को था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो उनके फेवर में आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर रोक लगा दी है। इस चीज़ को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह हैं। इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, कल जिस तरह से फैसले की रिजल्ट आई उससे जो है काफ़ी लोग नाखुश हैं। बड़ी खुशी की बात है। हाँ। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हाँ। और बड़ा ऐतिहासिक दिन है इस देश के लिए, और ये सेलिब्रेट करने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, अवसर है। हाँ। जो हमारी याचिका थी आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर, हाँ। जो आयुर्वेदा वेलनेस उसकी डायरेक्टर हैं अनीता चौहान जी, उनकी याचिका की तरफ से हम थे, और उसमें जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की अगुवाई में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस कौल, ऑनरेबल जस्टिस नरसिम्हा, ऑनरेबल जस्टिस भट्ट, ऑनरेबल जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो फैसला दिया, ऐतिहासिक फैसला है। और वास्तव में इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मैं धन्यवाद करता हूं अपने देश के उन तमाम लोगों का, उन सभी राज्य सरकारों का, भारत सरकार का, राष्ट्रीय बाल विकास आयोग का, जिन्होंने हमारी बात को रखवाने में बहुत मदद की, बहुत सार्थक सिद्ध हुआ। और ये जीत जो सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ, जिसके हम खिलाफ थे, हाँ। जो हमारी सभ्यता संस्कृति के खिलाफ था, हाँ। जो प्रकृति के खिलाफ था, हाँ। जिसका नाम ही अननेचुरल सेक्स, हाँ। प्रकृति अप्राकृतिक, हाँ। अप्राकृतिक और अननेचुरल सेक्स जिसको कहा गया, जो सेम सेक्स मैरिज करके बताते थे, वो निश्चित तौर पर ये देश के उन तमाम लोगों की जीत है, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग, सभी तरह के लोग शामिल हैं, जिन्होंने हमें इतने कई हफ्ते की सुनवाई चली थी मई के महीने में। अभी इसी साल के मई में महीने में काफ़ी दिनों लगातार पूरे दिन सुनवाई चली, जिसमें हम लोगों ने भाग लिया। और इस देश के तमाम लोगों के लिए आज खुशी का दिन है, बहुत हर्ष का दिन है कि हमने अपनी सभ्यता, हमने अपनी संस्कृति बचा ली। हमने पाश्चात्य सभ्यता की हवा में, हम पाश्चात्य सभ्यता की आंधी में, हम पाश्चात्य सभ्यता के तूफान में हमने अपनी सभ्यता को बचा लिया, अपने देश को बचा लिया। अपने विवाह जैसे पवित्र संस्कार, जिसे विवाह कहते हैं, पवित्र संस्कार है, एक पवित्र रीति रिवाज, हमारी पद्धति है, हमारी कल्चर का हिस्सा है। हमारी जातियां, क्षेत्र अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, संप्रदाय अलग हैं, रंग रूप अलग हैं, खाना पीना अलग है, कपड़े पहनना अलग हैं, लेकिन हमारा विवाह के प्रति जो कृत संकल्प है, जो हमारी विवाह के प्रति संरचना है, वो हमारी आजीवंत रही है। और हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, और आप जैसे दिल्ली अपडेट मीडिया के सभी जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, जो जिन्होंने चौथा स्तंभ है, जिन्होंने हमारी बहुत बात को पहुंचाने में, पूरी दुनिया तक पहुंचाने में मदद की। लोग सोच रहे थे कि भारत की सभ्यता खंडित होने जा रही है, भारत की रीति रिवाज, पद्धति, संस्कृति, सनातन पद्धति खत्म होने जा रही है, पाश्चात्य सभ्यता हावी होती जा रही है। लेकिन हमने पाश्चात्य सभ्यता को कह दिया कि आप सीमा में रहें और सीमा के साथ ही रहें, अच्छे लगेंगे। और हमारे जो संस्कृति थी वो बची है। और इसके साथ साथ हमने ये भी किया है कि जो सेम सेक्स मैरिज या गे या समलैंगिक लोगों को बीमारी है, एक तरह से ये बीमारी है, हताशा है, निराशा है, उनको संरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनको सुविधाएं मिले, उनको हेल्थ की बात मिले। वो हमारे जो जीवन जीने का अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमें संविधान देता है, वो तो हम तब भी दे रहे थे, अब भी दे रहे हैं। बच्चे को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बार बार ये भी सवाल उठा कि जो समलैंगिक विवाह करेंगे वो जो है बच्चे को भी गोद ले सकते हैं। नहीं, बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। हमारे भारतीय राष्ट्रीय बाल विकास आयोग ने इस पर बहुत बड़ा काम किया है, और निश्चित तौर पर इसमें काम करके उन्होंने अपना हक अदा किया है और हमें सपोर्ट किया है। और हमें सपोर्ट करने के साथ साथ ये भी उसमें कहा है कि नहीं, बच्चे इस तरह से गोद नहीं दिए जाएंगे, अडॉप्शन नहीं दिया जाएगा, सिविल मामले रहेंगे वैसे ही। लेकिन
जैसे लिव इन है, रहने का है। अगर दो लोग प्रेम करते हैं, आपस में रहना चाहते हैं, रहते हैं, तो कोई मनाही नहीं। लेकिन उसको वैवाहिक कानूनी मान्यता देना, जिसकी लोग आशा कर रहे थे, लोग सोच रहे थे हम तो दुनिया में पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण में आ जाएंगे, लेकिन नहीं, ये हमारी जीत नहीं, ये देश के सभी लोगों की जीत है। अनीता चौहान का भी धन्यवाद करता हूँ, जो डायरेक्टर हैं आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर की, जिन्होंने हमें बहुत आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीज़ों को बताया, समझाया, चिकित्सा और इस तरह की बातें। सनातन धर्म के कई लोगों ने हमें विवाह जैसी प्राचीन रीति रिवाजों के बारे में बताया। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों ने, सभी धर्मों एक सवाल, एक तरफ आप जो हमें मुस्लिम स्कॉलर थे, उन्होंने हमें बहुत मदद की। मुस्लिम स्कॉलर ने उन्होंने बताया कि अगर ये सेम सेक्स मैरिज हो जाएगा, सिंह साहब कोर्ट से पूछना हलाला कैसे होगा। हलाला जैसे, इद्दत जैसे बड़े विषय, मेंटेनेंस जैसे बड़े विषय, प्रॉपर्टी के लिए हत्याएं बढ़ेगी। अगर ये कानून आता तो प्रॉपर्टी के लिए हत्याएं बढ़ती। लेकिन ऐसे में ये नहीं लगता आपको कि समाज में जो है उन्हें अब कहीं दूसरी दृष्टि से देखा जाएगा, हीन भावना से देखा जाएगा? तब भी नहीं देखा जाता था, अब भी नहीं देखा जाता। हमारा समाज कीड़े मकोड़ों को भी प्यार करता है, जीव जंतुओं को भी प्यार करता है, पशु पक्षियों को भी प्यार करता है। वो तो इंसान है, हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे समाज में हैं, तो उनको कैसे हम नुकसान पहुंचा सकते हैं? किसी तरह से हम उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम उनके साथ हैं, पूरी तरह से तन मन धन से साथ हैं, उनके साथ सद्भावनाएं हैं, उनके साथ सांत्वना है, उनके साथ है। लेकिन इस तरह से नहीं कि हम अपने रीति रिवाज, परंपरा और विवाह जैसे को अननेचुरल, अरे जिसका नाम ही आप प्राकृतिक है, उसे हम प्राकृतिक कैसे बना लेंगे? कई ऐसे देशों में जो है सर समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी मिली है और वहाँ पर जो है ये लीगल है। पाश्चात्य सभ्यता की आप बात मत कीजिए। भारतीय सभ्यता की जो विवाह होता है, हमारे विवाह होता है हिंदू विवाह पद्धति, और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने स्पेशल मैरिज एक्ट को भी रखा, मुस्लिम मैरिज एक्ट को भी रखा, हिंदू विवाह अधिनियम को भी रखा, और विवाह अधिनियम बाकायदा उसी तरह से चलेंगे। और उन्होंने साफ कहा, माननीय ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि देखिए, हम कानून की व्याख्या कर सकते हैं, हम कानून में मीन में की बात कर सकते हैं, लेकिन कानून बनाने का काम हमारे देश की संसद को है। और संसद, लोकसभा, राज्यसभा मिलके, जिसमें पूरे देशों के प्रतिनिधि होते हैं। संसद क्या है? हमारे सारे गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक के हमारे लोकसभा सांसद प्रतिनिधि होते हैं। और प्रतिनिधियों के साथ बैठकर चर्चा होगी, और जब प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी तो वो गांव गली गलियारे की चर्चा होगी। जब विधानसभाओं में चर्चा होगी तो वो हर चौपाल की होगी, हर घर की होगी, हर गलियारे की होगी, हर मोहल्ले की होगी, हर दुकान की होगी, हर हाट की होगी, हर बाजार की होगी, हर पशु जानवरों की बाजार की होगी, खेतों की होगी, खलिहानों की होगी। वो चर्चा सब जगह से निकल के आएगी। और आज बड़ी खुशी का दिन है। बहुत बहुत बधाई हमारे देश के उन तमाम लोगों को जिन्होंने, सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों ने, सनातन धर्म के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों ने भी बहुत इसमें सहायता की, और देश की मीडिया की, और देश के विभिन्न एनजीओ, विभिन्न सामाजिक संगठन जिन्होंने इस काम में बहुत हमारा सहयोग दिया, उनका बहुत बहुत सदाई। और ये जीत हमारी सबकी, आप सबकी जीत। अच्छा, एक सवाल और रहेगा। जिस तरह से लगातार जो है ये चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और साफ कर दिया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है इस चीज़ को लेकर संसद भवन में चर्चा हो, उसके बाद जो है कानून बन सकता है। कमेटी बनेगी, एक कमेटी बनेगी। यही काम तो हम कह रहे थे। यही तो मई में हम कई दिनों तक कहते रहे। ये काम अटॉर्नी जनरल भी कहते रहे, हमारी भारत सरकार भी कहती रही, ये कानून बनाने का काम हमारा है, हमें बनाने दीजिए, कानून हम बनाएंगे। लेकिन उस समय माहौल वैसा था, सुनवाई हुई तो कानून बनाने का काम है। कमेटी बैठेगी, कमेटी बनेगी, वो लोकसभा में और राज्यसभा में वो कमेटी बना के उस पर चर्चा होगी। संसद भवन का काम है। हाँ, संसद भवन का काम है। देखिए, कानून बनाने, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये हमारे तीन मजबूत स्तंभ है। और तीनों पर सूरज की तरह, रोशनी की तरह निगाह रखना,
प्रेशर कुकर की तरह सेफ्टी वाल्व का काम करने वाला मीडिया है, ये चौथा स्तंभ है। तो 4 स्तंभ हमारे मजबूत स्तंभ हैं, इनको अपना अपना काम करने दीजिए, किसी के काम पर कोई हावी ना हो, ये आवश्यक। अच्छा, एक चीज और, डॉक्टर एपी सिंह जी ज्यादातर वैसे प्यार के विरोध में रहते नहीं है, लेकिन अगर किसी के अंदर ये नेचुरल चीजें हैं और वो प्यार करना चाहता है, शादी करना चाहता है, क्या नहीं है बाबा, बीमारी है। अच्छा। समझते नहीं बात को। मैं प्यार का पक्षधर हूँ, प्यार का दीवाना हूँ, ये बीमारी के खिलाफ हूँ। दैट इज ए बीमारी। तो बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसका इलाज हो, सहानुभूति हो, सद्भावना हो, प्यार हो, संवेदनाएं हो, लेकिन विवाह को संस्कार खत्म नहीं कर सकते। अरे जब आप प्राकृतिक बनाया है, कोई चीज प्रकृति ने बनाई है, तो प्राकृतिक के अनुसार चलो। पुरुष महिला, लड़का लड़की, ये शादी करें। पुरुष पुरुष क्या करेगा शादी? बच्चे कैसे होंगे? और अगर फिर हलाला कैसे होगा? फिर कौन खाना बनाएगा? क्या करेगा? कौन क्या? ये बड़ी समस्या है, एक नहीं समस्या है, बहुत विकट समस्या है। तो इस समस्या से निपटने का ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जस्टिस भट्ट, ऑनरेबल जस्टिस कोहली, ऑनरेबल जस्टिस नरसिम्हा और सभी जस्टिस का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इस तरह से किया। ऑनरेबल जस्टिस कॉल, तो 5 जजेस की बेंच में 4 तरह के फैसले थे, 2 जजेस एक तरफ अलग अलग, तो इस तरह से था। तो बहुमत हमारा रहा, हम जीते। हम आज भी संवेदना के साथ हैं लोगों के। बीमार मानसिकता, शारीरिक, देखिए इनवास खोले गए, मानसिक रोगी विकृत हो गए, शारीरिक अक्षमता, हम उनके लिए हैं। अस्पताल हैं, समाज है, मतलब एनजीओ हैं, साफ तौर पे मानते हैं ये बीमारी है। हाँ, ये निश्चित हो जाता है शरीर में किसी के साथ, ये हुआ है, होता है, तो उसके लिए क्या करें? लेकिन उसे समलैंगिक के कानून नहीं बना सकते, एक उसे प्रथा नहीं बना सकते, उसे रीति रिवाज नहीं बना सकते। बच्चे पूछने लगते हैं, जब ये चला था मई 2023 में के सेम सेक्स मैरिज, अब आज तो बच्चों के पास मोबाइल है, वो गूगल पे ढूंढते हैं, बच्चे कहने लगते हम शादी कर सकते हैं, बाबूजी हम शादी कर सकते हैं, ये गूगल में है। आप यही तो मई में केस चल रहा है, अभी रोज सुनवाई यही तो हो रही है, टीवी पे यही तो आ रहा है। हमने कहा बच्चों अभी जजमेंट आने दो। अच्छा, जजमेंट आएगा, तो अब जजमेंट आ गया, अब हमने उन्हें सबको कहा जजमेंट देखो, और आपके माध्यम से भी कहना, बच्चे विकृत हो रहे थे, लड़के लड़कियां विकृत हो रहे, वो शादी करेंगे। अरे जो प्राकृतिक है, जिसमें डिक्शनरी में लिखा अननेचुरल, अप्राकृतिक, तो उसको आप प्राकृतिक क्यों बनाना चाहते हैं? कैसे बना लेंगे? प्रकृति ने 4 मौसम दिए हैं, तो मौसम के अलावा आप सीजनल और रीजनल, खाना भी चाहिए और रहना भी चाहिए और कार्य भी करना चाहिए। जानवरों में भी है, विकृति नहीं है, जानवर भी प्रकृति के अनुसार चलते हैं, वो भी प्रकृति के साथ जीते हैं। जिनके पास डिक्शनरी नहीं है, जिनके कोई न्यूज चैनल नहीं है, जो टीवी नहीं देखते, लेकिन वो भी प्रकृति के साथ चलते हैं। ये गंभीर विषय है। तो साफ तौर पे कहा जाए तो ये जो है एक बीमारी का लक्षण है और इसका जो है इलाज करवाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कल कोर्ट का आदेश आया, फैसला आया, उसके बाद से जो है आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ, थोड़ी बात बहुत 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 खुश हूँ, और बड़ी खुशी की बात है। और मैं नहीं खुश, इस देश के तमाम लोग, सभी धर्मों, ये मेरा ऐसा मामला था जिसमें सभी धर्मों के लोग खुश, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, सारे धर्मों के लोग कहते सिंह साहब आपने मेरी इज्जत बचा ली, आपने हमारा धर्म बचा लिया, आपने हमारा धर्म बचा लिया। लैंगिक विवाह से जो है सारे धर्मों को धर्म प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि सब धर्मों में विवाह एक संस्कार है, पवित्र कार्य है, बहुत पवित्रता के साथ किया जाता है, बहुत अच्छी मानसिकता के साथ, धार्मिकता के साथ किया जाता है। वो चाहे निकाह नामा हो, चाहे शादी हो, चाहे गुरुद्वारा में शादी हो, चाहे कहीं हो, चाहे क्रिश्चियन गिरजाघर में जाके करते हैं, शादी शादी है, लेकिन पवित्रता के साथ करते हैं, धार्मिकता के साथ करते हैं। सब रिश्तेदार अपने जितने जो जिसके हैं, भाई किसी के 25 इकट्ठे हो रहे, किसी के 25,000 इकट्ठे हो रहे, किसी के 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये तो अपनी अपनी क्षमताएं हैं, लेकिन सब लोग बड़ी खुशी के साथ करते हैं, और ये बहुत खुशी की बात है, पूरे देश के लिए खुशी की बात है। भारत सरकार, उन राज्य सरकारों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी इसमें मदद की, उन तमाम संगठनों की धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें इसमें बहुत सहयोग दिया उस समय। तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आपने साफ तौर पे सुना कि डॉक्टर एपी सिंह जी किस तरह से कह रहे हैं, कल जो फैसला आया उसके बाद साफ हो जाता है कि अब जो है एलजीबीटी को लेकर जो तरह तरह की बात बनाई जा रही थी कि वो शादी कर सकते हैं, लीगल तरीके से कर सकते हैं, वो जो है अब ऐसा नहीं हो सकता। वो है शादी नहीं कर सकते, बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते। हालांकि साफ तौर पे
एपी सिंह जी ने यह भी बताया कि वो लोग जो है कहीं ना कहीं बीमारियों से ग्रसित हैं और उन्हें जो है इलाज की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।